आज जो है मैं बना रही हूँ आलू वाले चावल, जिसको आलू की तिहारी भी बोलते हैं और आलू का पुलाव भी बोलते हैं। जिसको जो समझ में आता है वही बोलते हैं, लेकिन मैं सीधा सीधा सा बोलती हूँ कि आलू वाले चावल। तो ये मैंने चावल जो है मंगवा के जो है मैंने क्या है इन चावलों में होते हैं, निकाल के फेंक दो बाहर। और दूसरी तरफ मैंने जो है आलू मैंने गलने के लिए रखे हुए हैं, मैं वो भी दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये देखिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। आप लोगों ने कभी चावल कढ़ाई में बनाए हैं, लेकिन मैं बना रही हूँ। ओहो, इसका जो है हैंडल जो था इसके ऊपर जो लगा हुआ था वो अबू बकर ने गिरा के तोड़ दिया है। ये देखिए मैंने कहा चावल मैं कम बना रही हूँ, आधा किलो जितने चावल मैं बना रही हूँ, तो इस वजह से जो है मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। और इसको जो है मैं रख देती हूँ। और माविया को भी मैंने सुला दिया है। नमाज़ का टाइम हो रहा है अभी, मैं भी नमाज़ पढ़ूँगी। अबू बकर जो है ये नमाज़ पढ़ रहे हैं। आज इनकी जो है माविया सोया हुआ, इनकी जो है तबीयत सही नहीं है, तो आज ये मदरसे नहीं गए। तो इनके बाबा ने जो है इनकी छुट्टी करवा दी, वो इस वजह से कि जो ऐसा ना हो कि फिर ये जाए उसके बाद तबीयत ख़राब हो जाए, क्योंकि इनकी जो टाइमिंग है वो 4 से 4:30 बजे तक की टाइमिंग है। तो ये 4 साढ़े 4 बजे जो है ये घर पे आते हैं। तो इस वजह से जो है उन्होंने मुझे बोला है कि ऐसा ना हो कि तबीयत ख़राब हो जाए, फिर कौन लेने जाएगा। तो इसलिए आज इनकी छुट्टी है, आज ये घर पे हैं। जी फरमाइए। थाल में चावल डाल के तो ऐसे नहीं निकल रहे हैं। हाँ। और ये जो है ये तो 12:30 बजे ही आ जाते हैं। नीचे नहीं गिराओ ना, नीचे नहीं गिराओ। और अल्लाह का शुक्र है हमारा जो है पानी भी आ चुका है, और मैंने कल जो है बहुत सारे कपड़े धोए हैं, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और मैंने आज भी मैंने कपड़े धोए हैं, क्योंकि ईद से पहले मैंने कपड़े धोए थे। थाल में नहीं निकालो, ऐसे ही सही है। वो देखो पहले ये गिराएं, ये चुनो, बुरी बात होती है ना, ये उठाओ। तो इस वजह से जो है इनके बाबा ने मुझे बोला ये भी भर के रख लो, कभी कभार जो है ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो पानी का बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही इस दफ़ा जो है मसला हो रहा है। और ये केन भी मैंने भर ली है कि एहतियातन जो है ना भर लो। और ये कूलर भी भर लिया है मैंने, ये बड़े वाला कूलर, कि इसमें जो है पीने का पानी भर लो, कभी जैसे ज़रूरत हो जाती है तो फिर मसला ना हो। और पानी जो है बच्चे दूर से भर के लेके आते हैं, बेचारे बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। और इस वाले केन में भर के लेके आते हैं, जो येलो वाला केन रखा हुआ है, तो इनको जो है बहुत मुश्किल होती है। तो खैर हम मेरा ब्लॉग चल रहा है, आप मेरे साथ बने रहें। और सबसे पहले तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी इंशाल्लाह। नमाज़ पढ़ के उसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊँगी मैंने कल जो कपड़े धोए हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज हालत पतली हो रही है। तो व्यूअर्स ये देखें, कपड़े 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 कपड़े, सारे कपड़े ही कपड़े मैं करीब करके दिखाती हूँ। ये मैंने बिस्तरों के जो है कवर वगैरह वो धोए हैं, और ये सारे मैंने बिस्तर वगैरह यहाँ रख दिए हैं। तो अभी जो है मैं इनको समेटूँगी, सारे कपड़े वगैरह जो है रखूँगी। और बाहर भी दिखाती हूँ, आज भी मैंने कपड़े धोए हैं, ये कंबल धोए हैं, क्योंकि जब से सर्दियाँ गई हैं तो मैंने कंबल धोए नहीं थे, वो इस वजह से क्योंकि मेरा हाथ जल गया था, इसलिए ये मैंने सारे धो के मैंने डाले हैं। मैंने कहा चलो ये जब तक सूख जाते हैं। और ये माविया के डायपर भी मैंने धो के डाले हुए हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है मैं कपड़ों को जो है अलग करूँगी। अभी कमरे की आप हालत देख रहे हैं, एक दिन में जो है कमरे की ये हालत हो गई। तो अभी मैं जो है सबसे पहले नीचे के कपड़े अलग करूँगी, नीचे वाली अलमारी के। उसके बाद जो है मैं ये अलमारी में सारे सेट करके रखूँगी। ये मैंने कपड़े अलग कर दिए हैं, और ये सारे के सारे जो हैं ये सब नीचे के कपड़े हैं। और ये है उस्मान गनी और अली के, ये अबू बकर और उसके उमर के। और ये कवर मैंने अलग कर दिए हैं, क्योंकि मैं जब भी कपड़े वगैरह लपेट के रखती हूँ तो सबसे पहले मैं अलग अलग सीधा के कपड़े भी नीचे ही होते हैं हमारे कपड़ों के साथ, तो मैं अलग करके उसके बाद मुझे फिर आसानी होती है रखने के लिए। कपड़े जो हैं मैंने पूरे समेट लिए हैं, और कमरे की हालत भी आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा बेड खाली हो गया, सारे मैंने बिस्तर जो हैं यहाँ पे रख दिए हैं, और जो मतलब एक्स्ट्रा थे वो मैंने पेटी में रख दिए हैं। अब ये कमरे की हालत देखें, बिल्कुल जगह नहीं हो रही थी। और ये सोफ़ों पे जो है मैंने ऐसे कुशन रख दिए, इनको जो है मैं फिर फुर्सत से जो है इनको धोऊँगी, सोफ़ों को भी धोऊँगी क्योंकि धोने वाले हैं। और ये
कुशनों को भी धोऊंगी। अब देखिए माशाल्लाह कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। और हर हफ्ते की ये मेरी रूटीन बनी हुई है। हर हफ्ते को यानी कि हफ्ते को जब भी मतलब कि मैं कपड़े धोती हूँ, चाहे वो हफ्ता हो या 15 दिन हो या 10 दिन हो, तो कमरे की ऐसी हालत होती है और मुझे इस तरह समेटना पड़ता है। और जो नीचे के कपड़े हैं वो मैंने नीचे भेज दिए हैं। और ये देखें चाय और मेहंदी हाथ में लेके मैं घूम रही हूँ। मेहंदी मैं किसी को लगा नहीं रही हूँ। ये जो है मेरी जो बेटी है सीरत, वो हर वक्त मेहंदी लेके हाथ ख़राब करती रहती है, तो ये मैं इसको फेंक दूँगी, डस्टबिन में डाल दूँगी। और ये अबू बकर से मैंने चाय बनवाई है, क्योंकि मैंने 3 घंटे लगा के जो है मैंने अलमारियाँ सेट की हैं। तो मैं एक एक खोल के दिखा देती हूँ। ये मैंने जो है अभी सेट करके मैंने जो है ये रखे हैं। तो मैंने कहा जब तक जो है मैं ये काम कर रही हूँ तो मुझे चाय बना के दे दो। अब उसने चाय बना के दी। मैंने कहा मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद असर हो गई और मेरे पाँव पे चढ़ गए वो कमीने। असर का जो है टाइम हो चुका है। मैंने कहा असर की नमाज़ से फ़ारिग होते हैं, उसके बाद आप लोगों को पता है आज है पीर का दिन। और मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ था कि मैं गई तो थी लेकिन 2-3 चीज़ें लेके आ गई थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था। आप लोगों को पता है मेरे पाँव पे चोट लगी हुई है इस वजह से। और ये मैडम इधर आके बैठी हुई है। माविया कहाँ है? माविया को देख के आओ। तो मैं चाय पी रही हूँ जब तक। नीचे के कपड़े जो हैं मैंने उमर को बोला, ये इतना बड़ा गठड़ा है, गठड़ी भी नहीं है, गठड़ा है इतना बड़ा। तो ये नीचे के कपड़े हैं, इनको जो है मैं तसल्ली से जो है फिर रखूँगी। बाज़ार से जो है मैं आ गई हूँ और ये नींबू निचोड़ के मैं रख रही हूँ, क्योंकि नींबू जो है वैसे रखो तो ख़राब हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन जो होती है ना, जो सामान होता है ना, उनको सेट करके रखने पे ज़्यादा टेंशन होती है। जैसे कपड़े धोने से ज़्यादा उनको जो है समेटने की टेंशन होती है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं लेके आती हूँ ना, मैं फ़ौरन जो है ना इनको सेट करके रख देती हूँ, ताकि जो है ये चीज़ें ख़राब ना हो। और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना उलझन होती है जब तक कि जो मैं सारी चीज़ें जो है जगह पे नहीं रखती हूँ। तो इनके जो है मैं क्यूब्स बना के रखती हूँ। तो आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि हर चीज़ जो है मैं इस तरह सेट करके जो है रखती हूँ, आसानी होती है इससे। जी क्या हुआ आपको? और ये लहसुन भी मैंने ग्राइंड कर लिया है, ग्राइंड करके जो है मैंने रख दिया है। इससे ये होता है कि आसानी होती है, इंसान जब भी कुछ भी जैसे कि बना रहा हो तो जल्दी से निकाला और फ़ौरन जो है बना लिया। और मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालती हूँ इसलिए ताकि ये ग्रीन ना हो। मैंने सोचा पहले इतनी देर हो गई है तो बच्चों को जो है मैं खाना खिला दूँ। तो मैंने खाने में बनाए थे शामी कबाब। तो मैंने कहा बच्चों को खाना खा लो, उसके बाद जाके सो जाओ, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता, लाइट चली जाती है। और पहले मैं इतनी थकी हुई थी। तो बच्चों ने कहा ठीक है हम लोग खाना खाते हैं, क्योंकि जो है अबू बकर की भी तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से परेशान किया हुआ था उसने भी। खाना नहीं खा रहा हूँ, दोपहर को भी उसने बहुत ज़्यादा तंग किया है कि नहीं भाई मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं जो है ना खाना नहीं खा रहा। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं तुम्हारा इसको कबाब बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो कबाब बना के देती हूँ मैं, तुम लोग खाना खा लो। तो बोलता है अच्छा सही है। तो बर्तन फैले हुए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है जब ज़्यादा घर का काम होता है तो किचन पूरी फैली हुई होती है, बहुत मुश्किल हो जाती है मेरे लिए। तो कि इस तरफ से माविया रो रहा होता है, दूध गर्म करना होता है, खाना बनाना होता है, किचन फैली हुई होती है। तो मैंने जो है ये चटनी बनाई थी, ग्रीन चटनी। और अक्सर मैं जो है ये बना के रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कोई चीज़ ऐसी होती है कि इंसान फ़ौरन बना भी नहीं सकता। तो मैं ये पूरा बॉक्स भर के बना के रख देती हूँ और ख़राब भी नहीं होती, हफ़्ता से ज़्यादा दिन भी जो है मतलब चल जाती है। तो कभी मैं आपको जो है इसकी रेसिपी भी बताऊँगी इंशाअल्लाह। तो व्यूअर्स आज जो है इतना ज़्यादा काम किया है, बल्कि कल से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ईद से पहले मैंने कपड़े धोए थे और पानी नहीं आ रहा था, तो इस वजह से जो है आप लोगों ने देखा कितने सारे कपड़े थे, कल भी धोए आज भी धोए। फिर उसके बाद मैं बाज़ार गई, मेरी तो आज हालत पतली हो रही है, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत थकन हो रही है, क्योंकि आराम करने का तो टाइम होता ही नहीं है। आराम करने का जो टाइम होता है उसमें माविया तंग करता है, और सुबह ही सुबह जैसे ही अज़ान की आवाज़ आती है कान में बस उड़ जाता है वो, क्योंकि सब जो है हम लोग बाहर सोते हैं, लाइट चली जाती है, गर्मी होती है इस वजह से। तो इसकी वजह से जो है सो नहीं सकते हैं, ना दिन में ना रात में, बार बार उठता रहता है, बार बार तंग करता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आज जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ कपड़े उठा के। लेकिन अभी तक मैंने
जो नीचे वाले कपड़े हैं वो अभी तक मैंने नहीं रखे। मैंने कहा वही वो मैं तसल्ली से रखूँगी, क्योंकि ऊपर वाले कपड़ों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, क्योंकि मैंने आज कंबल धोए हैं और कपड़े भी धोए हैं, फिर कल से कपड़े धोने लगी हूँ। तो ये देखें कपड़े वैसे के वैसे रखे हैं। मैंने कहा भाई कल वो करूँगी, कल इनको सेट करूँगी, अलमारियाँ वगैरह सेट करूँगी, बाद में रखूँगी, क्योंकि मैं कर देती लेकिन बाज़ार चली गई थी, इस वजह से जो है नहीं कर पाई। क्योंकि जब बाज़ार जाओ, बाज़ार से जो सामान वगैरह लेके आओ, फिर उनको सेट करके रखना होता है, फिर ये टेंशन होती है, फिर नमाज़ का टाइम आ जाता है बीच में, फिर इसलिए इतना ख़ास जो है मतलब एक काम को जो है ना पूरी तरीके से कर नहीं सकती हूँ। चलो मैंने कहा चलो ऊपर की अलमारियाँ तो मैंने सेट कर दी हैं, जो बाकी नीचे की इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो फिर कल करेंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अब वीडियो जो है एंड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने भी जो है खाना वगैरह खा लिया, बच्चे भी थक गए हैं, वो भी मेरे साथ बाज़ार जाते हैं, क्योंकि एक को जो है हमेशा मैं लेके जाती हूँ, एक को छोड़ के जाती हूँ माविया को संभालने के लिए। तो आज जो है मैं दोनों को साथ लेके गई थी, सामान इतना नहीं था लेकिन दोनों को ले गई थी मैं, और सीरत के पास छोड़ के गई थी माविया को। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। चैनल पे जो भी नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और दुआ कीजिएगा कि मेरी थकन उतर जाए। मैं बहुत थक गई हूँ, आज मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। एक तो मेरा पाँव अभी तक सही नहीं हुआ, कोई ना कोई चढ़ जाता है नींद में, जैसे मैं सोई हुई हूँ, बच्चे गुजर के जो है ना चढ़ जाते हैं, बैठी हुई हूँ जितना बचा के रखती हूँ फिर भी कोई ना कोई चढ़ जाता है। तो दुआ कीजिएगा जल्दी से मेरा पाँव भी सही हो जाए इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।